कि शादी मजहब इस्लाम में कोई रीत नहीं, कोई रिवाज नहीं, बल्कि मेरे आका की सुन्नत है। मेरे करीम नबी इरशाद फरमाते हैं, इदा तज़व्वदल अब्दु फ़क़द कमल निस्बद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्बिल बाक़ी। जब बंदा शादी कर लेता है, जब बंदा ब्याह कर लेता है, मेरे करीम नबी फरमाते हैं वो आधा ईमान हासिल कर लेता है। क्योंकि अब तक मुबारक बाबू अकेले थे, लेकिन कल से वो दूसरी पटरी पर सवार हो जाएंगे, और कल के बाद परसों से माँ का भी लहजा बदल जाएगा, बाप का भी लहजा बदल जाएगा। माँ की भी खिदमत जरूरी है और बीवी का भी हक जरूरी है। क्योंकि कल के बाद परसों से अगर कुछ तल्ख बातें उनकी जबान से निकल गई ना, तो माँ कहेगी कि तोरा कान फूक दे ले हो, है ना, और माँ कहेगी कान फूकते ले हो। अब बीवी के पास अगर जाएगा तो बीवी कहेगी तोरा मैये सिखा दे ले हो। अब बीच में बेचारे की जिंदगी फंस जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चुनिंदा जुमला सुनो लोगो, बड़ी प्यारी बातें दे रहा हूँ कि अज़दवाजी जिंदगी अगर माँ हीरा है तो बीवी 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 दुनिया की भी साथी है, आखिरत की भी साथी है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बीवी के हक को अदा करने के बाद कल कयामत के दिन अल्लाह इसका बदला आपको अता फरमाएगा। चूंकि बाल बच्चों को खुश रखने के लिए ही आप कलकत्ते की धरती पे कभी स्टीयरिंग घुमाते हैं, कभी मोटा उठाते हैं, कभी किसी की बात को सहते हैं, ताकि इन कमाइयों से मेरा बच्चा खुश रहे, मेरी बीवी खुश रहे। जब मर्द रोजी कमाने के लिए घर से अपने बच्चों के लिए निकलता है तो अल्लाह पाक हर कदम के बदले उनके आमाल में नेकियां अता फरमाता है। क्योंकि एक कमारे से एक शादीशुदा, है ना, एक शादी अख्तर भाई, है ना, बन के दुल्हा वाला, हाँ सुनाएंगे इंशाल्लाह। कुछ तकरीर सुन लीजिए, है ना, कुछ तकरीरी प्रोग्राम सुन लीजिए कि शादीशुदा की इबादत, जैसे मसलन इसमें जो कुंवारे होंगे, शादीशुदा से उसको 70 नेकियां कम मिलेगी, है ना। शादीशुदा से कुंवारे को 70 नेकियां कम मिलेगी और शादीशुदा को 70 नेकियां ज्यादा मिलेगी। क्योंकि इंसान जितना जिम्मेदार होता है, आप गाड़ी चलाते हो, जितना जिम्मेदारी से ड्राइवर स्टीयरिंग पे होता है उतनी जिम्मेदारी खलासी की नहीं होती, उतनी जिम्मेदारी जो और दीगर लोग गाड़ी में होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। क्योंकि एक ड्राइवर को गाड़ी के हर एक पार्ट को मुलाहिजा भी करना पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं भी देखना पड़ता है। अलगर्द लोगों, यूं ही एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी होती है। अगर अकेले है तो बस अपनी फिक्र है, जब शादी हो गई अगर बीवी का हक नहीं अदा करेगा कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। अगर बच्चों को हक नहीं अदा करेगा कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। अगर माँ का हक नहीं अदा करेगा कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अर रईयती। तुम में से हर एक इंसान जिम्मेदार है, हर एक इंसान निगरां है और हर एक जिम्मेदार को उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक जिम्मेदारी है और शादी कितनी जरूरी है। आखिर बात सुन लीजिए और मुस्लिम भाई की हम फरमाइश पूरी करेंगे, क्योंकि खाने का भी नज़्म नस्क होगा, है ना, मैं उसको भी समझूंगा। हजरात, एक सहाबी है, अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठे हैं, इद्रिस भाई, है ना, अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठे हैं। शादी कितना जरूरी है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी का एक दिन भी बचा हो तो तुम शादी कर लो, है ना। अगर तुम्हारी जिंदगी का एक दिन भी बचा हो तो तुम शादी कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जवान साहबी है, मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे करीम आका फरमाने लगे, ओ जवान, क्या तेरी शादी नहीं हुई है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो जवान रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे करीम आका, ना मेरी माँ जिंदा है, ना मेरा बाप जिंदा है, ना मेरा कोई ख़ैश व क़रीब है, ना मेरा कोई अपना है, ना मेरे पास रहने को घर है। या रसूल अल्लाह, मुझ गरीब को अपनी बेटी कौन देगा? बड़ी दर्दनाक बातें।
आज मुबारक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र तक माँ बाप का साया, दोस्तों अहबाब का साया इनके सरों पे सलामत रखे। सब मिलके बोल देना आमीन, है ना। ये क्योंकि बरसों से माँ की तमन्ना थी मेरा बेटा नौशा बनेगा, चचा की आरज़ू थी, ख्वाहिश थी मेरा भतीजा दूल्हा बनेगा। अब वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, वो मन्नतें पूरी होने जा रही है। हर माँ बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा जवान होगा, सर पे शादी का सेहरा सजेगा, मेरे घर में भी दुल्हन आएगी, मेरे घर में भी बहू आएगी। एक माँ से पूछो जब बेटा शादी का सेहरा सजा के घर से निकलता है कितनी खुश होती है। एक बाप से पूछो जब अपने बेटे के सरों पे शादी का सेहरा सजा के घर से बारात लेके निकलता है कितनी खुशी होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह न मेरी माँ जिंदा है न मेरा बाप जिंदा है, या रसूल अल्लाह मुझ गरीब से कौन शादी करेगा। उसे क्या खबर कि जिसके बारगाह में मैं बोल रहा हूँ ये वो नबी है, ये वो आका है, ये वो करीम दाता है। जहाँ पे भिखारियों को भी भीख मिलती है, जहाँ पे बादशाह भी अपनी पगड़ी बिछाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शाहाने जमाना हाथों से झाड़ू तो दूर की बात है अपने पलकों से झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। ये वो करीमा का कदर है। जहाँ मुसलमान आया मुसलमान बन गया, जहाँ एक देहाती आया साहबी बन गया। मेरे करीम नबी फरमाने लगे, ओ मेरे प्यारे सहाबा इस जवान के लिए लड़की का इंतजाम करो। आज का डेट होता मुस्लिम भाई, कोई उसको अपनी बेटी देता नहीं देता, है ना। बहुत मेरे भाई ये सोच के बरसों तक अपने बेटी की शादी नहीं करता है कि अभी कमा नहीं रहा कहां से शादी कर देंगे, है ना। बरसों तक शादी नहीं करता है। अल्लाहू अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ सुनना। मेरे करीम नबी ने जैसे ही, मेरे करीम आका ने जैसे ही फरमाया इस जवान के लिए शादी का इंतजाम करो, अल्लाहू अकबर कबीरा, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, ए मेरे करीम आका, मेरे पास एक चचा जात बहन है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन की शादी उस जवान से कर दूं। जरा मिल के बोल देना सुभान अल्लाह, है ना। शरीफ बाबू आवाज पहुंच रही है ना, तो बोल देना सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक चचा जात बहन है, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी उस जवान से हो जाए। मुलीम भाई बैठ जाइए, है ना। सुनिए, मेरे करीम नबी फरमाने लगे कि चलो इसकी शादी की तैयारी की जाए। इतने में जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके आ गए, इतने में जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके आ गए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस जवान को दूल्हा बनाने जा रहे हैं, जिस जवान के सर पे शादी का सेहरा सजाने जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कल ये जवान मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। आज के डेट में कोई उस जवान को अपनी बेटी देता ना, ये ईमान देखिए, अकीदा देखिए, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता, है ना। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेके आया, या रसूल अल्लाह, कल ये जवान इंतकाल कर जाएगा। मेरे करीम आका ने उसकी निकाह कर दी, और फिर मेरे करीम नबी फरमाने लगे, ओ उस्मान, इस जवान के लिए बेहतरीन पकवान तैयार करो। मेरे आका ने फरमाया, ए जवान, तेरी क्या तमन्ना है, तेरी क्या ख्वाहिश है। जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज 25 साल जिंदगी बीत गई, आज तक मैंने कभी कोई मीठा नहीं खाया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हम और आप समझते हैं कि ऐसे ही बकरा का गोश्त हम खा लेते हैं, हम और आप समझते हैं कि ऐसे ही मुसलमान हम बन गए। जी नहीं, ये इस्लाम देवरी तक ऐसे नहीं पहुंचा। इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए फातिमा के बेटे ने अपने बेटे को कटाया है, फातिमा के बेटे ने अपने भतीजे को कटाया है। ये इस्लाम आज तक आप तक पहुंचा है। इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए फातिमा के शहजादे ने 3 दिन तक पानी नहीं पिया है। इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए फातिमा के शहजादे ने अपनी गोद में अपने बेटे को तीर खाता देख के सब्र किया है।
इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए अली के लाल ने 100 से ज्यादा जख्म खाने के बाद भी सजदा बचाया है। फिर देवरी का हर बच्चा बोलता है कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। इसलिए हुसैन वालों जरा हाथ उठा के बोलो या हुसैन। इस अंदाज में नहीं, उस अंदाज में बोलो जिस अंदाज में मुहर्रम के दिन बोलते हो। सब हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। तो जवान के लिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत ही मीठा जो घी में तल के एक बेहतरीन हलवा तैयार किया गया। हलवा तैयार करने के बाद उस नए जोड़े के लिए, उस नए दूल्हा दुल्हन के लिए हलवा भेजवाया गया। जवान दूल्हे को रहने के लिए अपना घर नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपना घर उस दूल्हा दुल्हन को पेश करता हूँ। अब जब तवज्जो के साथ सुनना, क्या जरूरत है मुलीम बेटे की शादी पे मिलाद मनाए, क्या जरूरत है अख्तर बेटी की शादी में मिलाद मनाए, क्या जरूरत है मंगल अपने बच्चे की शादी पे मिलाद मनाए। तवज्जो के साथ सुनना लोगों, नेक काम करके, शुभ काम करके, पवित्र काम करके कोई काम करोगे तो नेक काम करने की बरकत से, शुभ काम करने की बरकत से आपका हर काम शुभ हो जाएगा, हर काम सफल हो जाएगा। शादी आज मुलीम के बेटे की है, मगर चर्चा आमना के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कर रहे हैं। शादी आज मुस्लिम के भतीजे की है, मगर चर्चा फातिमा के बेटे इमाम हुसैन की कर रहे हैं। क्यों न करे, चूंकि उन्हीं के सदके में आज इनका भतीजा दूल्हा बना, इन्हीं के सदके में आज इनका बेटा दूल्हा बना। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत उस्मान गनी ने उस नए जोड़े के घर में एक श्रेणी में सजा के हलवा पेश कर दिया, इतने में दरवाजे पे एक फकीर आया और आने के बाद यूं कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के बंदे, आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। आज तो बराती में यह हाल है सलीम बाबू, जिसके आगू में पड़ जाए पटापट मार देते हैं, है ना, और सटासट चुके। अब तो न वो तरीका रहा, न वो मोहब्बत रही, न वो समाज रहा, न वो प्रेम रहा, है ना। पहले का जमाना बड़ा अच्छा था कि बगैर माइक के ही बिन बुलाए लोग मिलाद में जाते थे, है ना। पहले का जमाना अच्छा था कि एक घर में चूल्हा जलता तो 10 घर में उसी आग से खाना बन जाता था। अब तो भाई भाई के घर में आग लगा रहा है। आज के डेट में भाई भाई को पानी बंद कर रहा है। आज के डेट में भाई भाई को मारने पे तुला हुआ है। आज के डेट में भाई तो अपनी जगह, बेटा बाप को मारने पे तुला हुआ है। तवज्जो के साथ सुनना हजरात, दरवाजे पे फकीर है, पहली रात शादी की है, कितनी हसीन रात होती है, सुहाग की पहली रात है, जिंदगी में पहली बार मीठा खाना सामने मौजूद है। दरवाजे पे किसी फकीर ने सदा लगा दी है, भाई अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें भला करेगा, नबी के सदके अल्लाह की रहमत तेरे घर में बरसेगी। दूल्हे ने कहा, मियाँ दूल्हे ने कहा अपनी दुल्हन से, ओ अल्लाह की बंदी, ये ठीक है कि तू मेरी खातिर दुल्हन बन के आई है, तू भी खाना नहीं खाई होगी, मगर आने वाले फकीर ने नबी का वास्ता दे दिया है, अल्लाह का वास्ता दे दिया है, मेरी आने वाली शहजादी, मेरे आने वाली दुल्हन, अल्लाह के वास्ते हम लोग पानी पी के सब्र कर लेते हैं और ये खाना उस फकीर को खिला देते हैं। हो सकता है अल्लाह इस फकीर के खिलाने की बरकत से हम सबों की जिंदगी खुशहाल बना दे।